हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सविंद्र नखाते लेकर आया हूं आपके लिए आज औसत का पार्ट 2। दोस्तों, ये पार्ट 1 हमने कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए देखे थे कि औसत क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है। उनको हमने बेसिक से भी देखे थे, कंसेप्ट से भी देखे थे। दोस्तों, आज जो रहेगा हमारा पार्ट 2, उसमें हम जो भी औसत के जो भी क्वेश्चन हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए भी हैं दोस्तों। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है औसत के, वो मैं आज करवाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन दोस्तों, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, कमेंट करके बताइए, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। दोस्तों, कहां तक की? 60 तक की। तो दोस्तों, कहां से स्टार्ट होगी? ये 1 से होगी। प्राकृत संख्याएं क्या होती है दोस्तों? जिनमें 2 यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाता, वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है दोस्तों। तो विषम संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्याएं होती है दोस्तों। तो ये प्राकृत विषम संख्याएं की बात कर रहा है। तो विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9। ये कहां तक चलेगी दोस्तों? कहां तक बोला? 60 तक। क्या 60 विषम संख्या है दोस्तों? नहीं, 60 विषम संख्या नहीं। तो उसके आगे नहीं जाना है, उसकी इधर ही रहना है। तो 60 से कम क्या होगा? 59। 59 क्या है? एक विषम संख्या है। तो कहां तक होगा दोस्तों? ये होगा 59, यानी 59 तक होगा। तो हमें पता चल गया 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याएं, 1 से लेके 59 तक। ठीक है दोस्तों, अब इसका पूछा है औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो मैंने बताया था, जब भी ऐसी बहुत सारी संख्या दी गई, क्या सभी को जोड़ेंगे और फिर उनसे डिवाइड करेंगे? तो कहां तक जोड़ेंगे दोस्तों? ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको मैंने कल पार्ट 1 में कुछ कंसेप्ट के साथ कुछ ट्रिक बताया था दोस्तों, बस उसको फॉलो करना है कि पहला अंक 1 जोड़ दीजिए और 59 आखिरी वाला बटे 2। 2 क्यों करने? 2 क्यों ले रहे हैं दोस्तों? क्योंकि पहला अंक और दूसरा अंक 2 अंक है, और औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। या 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 2 अंक, 2 से डिवाइड करें। कितना हो जाएगा ये? 60 बटे 2 यानी 30। यह आपका आंसर। कैसे किए दोस्तों? सबसे पहले क्वेश्चन में विषम संख्याएं बोला है, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बोला है। हमें पता करना है कहां तक? 60 तक। 1 से लेके 60 तक संख्याएं, 1 से लेके ये सब संख्याएं कहां तक? 60 तक है। अब बोला है कि विषम बोला है, तो 1 3 5 7 9 कहां तक चलेगी? 60 तक बोला है, तो 60 तो ले नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि 60 एक सम संख्या है। हमें विषम बोला है तो 59, उससे एक कम लेंगे 59। तो 59 क्या हो जाएगा? यहां तक। तो पहला और 59 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा आपका औसत। ठीक है, उसी तरीके से चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या बोला है? 50 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो 1 से कहां तक होगी? 1 2 3, ये कहां तक चलता है? 50 तक। लेकिन क्या बोला है? सम बोला है। तो 1 क्या सम संख्या है दोस्तों? नहीं। कहां से चालू होगा? 2। क्या अब ये 3 सम संख्या है दोस्तों? नहीं। तो 4 6, ये कहां तक चलेगा? 50 तक। इससे एक कम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 50 तक बोला है, तो 50 एक सम संख्या है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 2 + 50 बटे 2 कितना हो जाएगा? ये 52 बटे 2 यानी 26। ये आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? 50 तक सभी सम प्राकृत संख्या बोला, तो हमें पता है 1 नहीं आएगा, 2 से लेंगे, 2 4 6 8 10 ऐसा चलते रहेगा। कहां तक? 50 तक, क्योंकि 50 एक सम संख्या है। तो क्या करना है? औसत बोला है, पहला जो अंक रहेगा और आखिरी का जो अंक है उनको जोड़ना है, 2 से भाग देना है, और जो आएगा वही आपका औसत कहलाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ए बी तथा सी की आयु क्रमशः क्या दिए? 32 36 और 46 वर्ष है। इनका औसत निकालना है। तो मैंने बताया था दोस्तों, जब भी ऐसा रहा दिया हो तो सभी को जोड़ना है, सभी को जोड़ना है, और किससे भाग देना है? 3 से भाग देना है। 3 से क्यों? क्योंकि यहाँ 3 लोगों की आयु दी है, ए बी सी, 3 लोगों की आयु दी है, इसलिए मतलब 3। एक बार मैं आपको फिर से फार्मूला रिवाइज करा देता हूं। औसत का फार्मूला क्या था? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखो, राशियों का योग मतलब 32 36 और 46 सबको जोड़ेंगे, वो हो जाएगा ऊपर का योग, ये ऊपर का योग हो जाएगा। और राशियों की संख्या मतलब कितने हैं? 1 2 3, ए बी सी की बोला है तो ये 3। चलो दोस्तों, जोड़ो इनको। 6 और 2 8, 8 और 6 14 की 4 हासिल का 1, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 1 11, 11 बटे 3 भाग देंगे तो कितने में आएगा? 3 3 9 3 8 है 24 38। ये आपका आंसर। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे मैं आपको और क्वेश्चन करवा रहा हूं जो किसी न किसी एग्जामों में आए भी हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 और 5। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत।
देखो इसके पहले जो मैंने करवाया हूं पहला और दूसरा, उसमें क्या था, विषम और सम था। और मैंने पार्ट 1 में प्राकृत संख्या वाला करवाया हूं, तो प्राकृत संख्या वाला हो गया तो उसमें लगातार प्राकृत संख्या बोल दिया, सम बोल दिया, विषम बोल दिया। अब बोला है अभाज्य, 9 तक बोल सकता है या आगे तक भी बोल सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अभाज्य संख्याओं के जो बोला गया है इसमें हम कोई डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या में लगातार नहीं होती दोस्तों, कहीं कहीं बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे सम संख्या में 2, 4, 6, 8 मतलब एक एक गैप चल रहा था, यानी 2 2 का गैप चल रहा था, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। विषम संख्याओं में भी 1, 3, 5, 7 2 2 का गैप चल रहा था। प्राकृत संख्या जो थी, प्राकृत संख्या जो लगातार वाली, तो लगातार चल रही थी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों लेकिन इसमें नहीं चलता। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने इसको नंबर सिस्टम में बताया हूं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से भाग जाए, 1 से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखो 9 अभाज्य संख्या, तो क्या होगा, क्या एक अभाज्य संख्या होगी दोस्तों? नहीं, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। दूसरा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, मैंने बता चुका हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? 2। 2 एक सम संख्या भी है लेकिन एक अभाज्य संख्या भी है, और मैंने अभाज्य और विषम में भी कंफ्यूजन आपको दूर कर चुका हूं, आप नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में देख सकते हो दोस्तों। तो क्या क्या होगी अभाज्य संख्याएं? 2 है, 3 है, 5, 7, 9 नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि उसमें 3 से भाग चले जाता है, 1 से भी जाएगा 9 से भी जाएगा, यानी जिसके 3 फैक्टर बन जा रहे हैं वो संख्या नहीं होगी। क्या होगी? जिनके 2 फैक्टर हो, या जो स्वयं से भाग जाए या 1 से भाग जाए। तो क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और भी आगे होगी, लेकिन हमें कितनी बोला है? 9 बोला है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अभाज्य संख्या ले लिया। प्रथम बोला है इसलिए पहले से लूंगा दोस्तों। स्टार्ट कहां से करूंगा? 2 से करूंगा। अगर सिर्फ 9 अभाज्य संख्या बोलता तो कोई भी, कौन सी 9 अभाज्य संख्या, हमें कैसे पता चलता कौन सी 9 अभाज्य संख्या? तो दोस्तों वो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे कि कोई 9 अभाज्य संख्या का औसत निकाल लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी अभाज्य संख्या है, कोई भी 9 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक वर्ड यूज किया है प्रथम, मतलब शुरू से लेना है दोस्तों। तो देखो अब मैं देखो 2 से 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 से 5 में 2 का, 5 से 7 में 2 का, 7 से 11 में 4 का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ 2 का आ गया, फिर यहाँ 4 का आ गया, फिर यहाँ 2 का आ गया दोस्तों। तो ऐसा चलते रहता है। तो यहाँ आप लगातार वाला जो है कि पहला और आखिरी को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो और औसत आ जाएगा दोस्तों, नहीं, कभी नहीं आएगा। इसके लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोला है? औसत निकालना है, तो सभी संख्याओं का क्या करना पड़ेगा दोस्तों? योग। और कितनों से भाग दोगे? 9 से, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या बोला है दोस्तों, तो 9 से भाग दोगे। तो चलो जोड़ो। तो देखो इसको आप ट्रिक से जोड़ोगे तो बहुत जल्दी जुड़ जाएगा, नहीं तो एक एक करके जोड़ोगे कंफ्यूजन आएगा। कैसे? आप जानते हो कि 2 और 3 कितना हो गया? 5। 2 और 3 5 और 5 10 दोस्तों। ठीक है, इतना करो। 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, देखो ऐसे जोड़ने में आपको आसानी जाएगी। 11 और 19 कितना हो जाएगा? 20 + 30 हो जाएगा दोस्तों। 17 और 23 कितना हो जाएगा? 40। और कोई कुछ बचा है? नहीं। 2 और 3 5 और 10, 7 और 13 20, 11 और 19 30 और 17 और 23 40 हो गया। तो क्या हो गया? योग कितना आ गया? 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100, 100/9। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या करोगे? 9 से भाग दोगे, एक बार जाएगा 9 एकम 9, बचेगा कितना? फिर 1 यानी हो जाएगा 10, 9 एकम 9, शेषफल कितना आ जाएगा? 1। 1 ऊपर लिखते हैं और जो जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यदि आपको ऐसा कंफ्यूजन आता है तो आप ऐसा कर सकते हो, 9 एकम 9, फिर बच गया, फिर 9 एकम 9, 1 बच गया। 1 को कहाँ लिखते हैं दोस्तों? यहाँ ऊपर, और यहाँ आ जाता है 9। ठीक है दोस्तों। अगर आपको दिक्कत जा रही है ऐसे भाग देने में तो आप ऐसे भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह का औसत दे दिया है इतना। ठीक है दोस्तों। 4 माह का औसत इतना दे दिया है और 5 माह का औसत इतना दे दिया है। यदि वर्ष के अंत में उसका कुल बचत इतना दे दिया गया है तो पूरे वर्ष का औसत मासिक आय ज्ञात करो। अपने को देखो यहाँ आय की बात चल रही है, यहाँ बचत है। ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या चल रहा है? खर्च चल रहा है, यहाँ भी खर्च है, ये भी खर्च चल रहा है, ये भी खर्च चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ खर्च, बचत और आय की बात चल रही है, लेकिन निकालना क्या है कुल मिला के हमें? औसत। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। पहले 3 माह का निकाल लो। 3 माह का औसत कितना दिया है? इतना। तो मैं क्या करूंगा? योग निकालना है। 3 माह का योग निकालना रहेगा तो क्या होगा? 3 माह का योग निकालना है तो क्या करूंगा मैं? उसके औसत जो दिया है कितने का? 3 का गुणा कर दूंगा।
3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 चौके 12, 3 आठे 24 और 1 25। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा, आगे चले 4 माह का क्या होगा, 4 माह के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना दिया है इतना, इसमें क्या करोगे 4 का गुणा, कितना आ जाएगा 4 शून्यम शून्य, 8 चौ 32 की शून्य, 8 चौ 32 की 2 हासिल का आया 3, यहां आ जाएगा 3 फिर शून्य 4। ठीक है दोस्तों, फिर क्या बोला अगले 5 माह का, स्टेप बाय स्टेप करते चलो दोस्तों, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा आपको करते चलना है। 5 माह का कितना बोला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में आप ट्रिक लगाओगे दोस्तों तो बहुत कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बेसिक से बताते जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में आपको ट्रिक और बेसिक दोनों बता चुका हूं, आप जिसको लगाना है उससे लगा सकते हो दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 आठे 40, 5 शून्यम शून्य 4 की 4, 5 छक 30, 3 और 5 एकम 5। तो दोस्तों ये क्या आ गए, जो तीनों आए हैं, ये जो तीनों आ गए हैं, ये जो आया है 3 माह का खर्च, 4 माह के खर्च का योग, 3 माह के खर्च का योग और ये 5 माह के खर्च का योग, आप जोड़ोगे तो 5 और 4 9 और 3 12, यानी 12 माह मतलब 1 साल का खर्च का योग आ गया। तो चलो एक बार जोड़ दो इनको, चलो मैं यहां जोड़ दे रहा हूं। क्या हो जाएगा, खर्च पूरों को जोड़ूंगा तो 4 और 2 6, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 4 और 2 6 और 5 11। ये दोस्तों क्या आया है, खर्च आया है। अब यहाँ बचत कितनी बोला, इतनी। दोस्तों आय क्या होती है, आय जो भी होती है, आय में क्या होता है, हम अगर महीने में जितना कमा रहे जो भी पैसा आ रहा है वो हमारी आय है। मान लो हम 10,000 हमारी आय है, अब हमने मान लो कुछ खर्च कर दिए, मान लो 6,000 रुपये, हमारी आय मान लो 10,000 रुपये है। आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं दोस्तों कि ये आय खर्च में हम क्यों जोड़ेंगे, क्यों करेंगे करके। मान लो आय हमारी 10,000 है और हमने खर्च कर लिए 6,000, तो बचत कितना, हमने बचाया कितना, क्या करोगे, अब 10,000 में से 6,000 घटाओगे, 10,000 में से 6,000 घटाओगे तो आप बता दोगे कि 4,000 मैंने बचाया हूं। यदि मेरे पास खर्च 6,000 है, 4,000 मैंने बचाया हूं, 6,000 अगर मैंने खर्च किया हूं, 4,000 मैंने बचाया हूं, तो आप बोल दोगे कि आय मेरी 10,000 थी। तो दोस्तों ये जो आय है वो खर्च प्लस बचत चलता है दोस्तों। ठीक है, जब भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप के तो मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो खर्च इतना है, बचत कितनी है दोस्तों, मेरे पास बचत कितनी बोला है 8,640, यहां मैं जोड़ दूंगा 8,640 को, 8,640 को जोड़ दूंगा। किसको जोड़ रहा हूं, बचत को। क्यों, ये इस खर्चे में जब मैं बचत को जोड़ूंगा दोस्तों तो क्या बन के आएगा, मेरे पास आय बन के आएगा। और मेरे को क्या पूछा है, पूरे वर्ष का मतलब 12 महीने का, 12 महीने मतलब 1 साल का औसत मासिक आय ज्ञात करना है दोस्तों। इसलिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल आय निकालना पड़ेगा। 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 1 12, 8 8 16 और 1 17 और ये हो जाएगा 12। तो कितना हो गया, 1,27,200, ये मेरी क्या आ गई आय। क्या पूछा है, औसत मासिक किसका, उसके आय का। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें ये जो आया है आपका, इसमें 12 से भाग दोगे। 12 से भाग क्यों दोगे, पूरे वर्ष का मतलब 12 महीने का, और क्योंकि मासिक निकालना है, 1 महीने का निकालना है, 1 महीने की आय कितनी है तो आप उसको भाग दे देख लो, 12 एकम 12 या भागने जाएगा तो 0, 12 छिंग 72। दोस्तों ये आपका आंसर, ये क्या आ गई, 1 महीने की आय आपकी, मासिक आय औसत के रूप में। तो दोस्तों कैसे कि एक बार फिर समझो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बहुत सारी चीजें दी हैं, आप कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। एक परिवार का प्रथम 3 माह का औसत मासिक खर्च कितना है, इतना, यानी 3 माह में जितना खर्च करता है उसका औसत कितना, इतना। तो मैंने 3 माह का टोटल कितना रुपए निकाला वो मैंने बता दिया आपको कि टोटल इतने रुपए खर्च करता है 3 माह में। 4 माह में कितना करता है, इतना, और 5 माह में कितना करता है, इतना। तीनों को जोड़ा तो टोटल खर्च कितना आ गया उसका, इतना खर्च आ गया। बचत कितनी कर रहा है, इतनी, तो उस बचत को जोड़ा, ये टोटल आय आ गई। टोटल आय में 12 का भाग दूंगा दोस्तों, तो ये आपका जो आ जाएगा मासिक, औसत मासिक आय। ठीक है दोस्तों, और मैं आगे इसके आगे और ही इंपॉर्टेंट ऐसे ही बड़े क्वेश्चन जो एग्जामों में आते हैं मैं आपको करवा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक सप्ताह, ये जो सप्ताह वाले क्वेश्चन है ये व्यापम में आ चुके हैं दोस्तों। व्यापम में 2-3 बार अलग अलग एग्जामों में यानी आ चुके हुए क्वेश्चन, यानी व्यापम का समझ लो फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, एक सप्ताह सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार भी कहते हैं इसको
का औसत दिया है 41 डिग्री और बृहस्पति का अलग से तापमान दिया है 38 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा है सोमवार का तापमान। अब देखो इसमें क्या है, सोमवार कहाँ रहा है, ये सोमवार मंगलवार बुधवार का दिया है, फिर मंगलवार बुधवार गुरुवार का ये दिया है, फिर गुरुवार का अलग से दिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक दूसरे में फंसाया हुआ क्वेश्चन है, लग रहा है आपको कहीं ना कहीं इसमें इसके आधे इसमें है, इसके आधे इसमें है। तो दोस्तों इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। सोमवार मंगलवार और बुधवार ये तीनों का योग कितना आएगा दोस्तों, क्योंकि इनका औसत दिया है 40, औसत दिया है 40। चलो मैं आपको एक 3 कितना दे दिया इनका औसत 40 दे दिया। तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, इसका गुणा मैं यहां करूंगा तो मैं यहां आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 40 गुणित 3 यानी 120 डिग्री सेल्सियस आ गया तीनों का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ये समझ में आया कैसे किए, संख्याओं का योग बटे संख्या। इनका क्या था, औसत क्या था 40 था, कितने थे 3 दिन है, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन है, तो इन तीनों दिन का योग कितना आ गया 120 डिग्री सेल्सियस। कैसे किए, उस 40 में सोमवार मंगलवार बुधवार ये 3 दिन है, तो 3 दिन का उस 40 में गुणा कर दिया दोस्तों, 120 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, फिर क्या बोला, मंगलवार बुधवार गुरुवार, मंगलवार बुधवार और गुरुवार ये थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इनका क्या है औसत 41 दिया है, 3 दिन है, तो 3 का गुणा 41 में करूंगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये जो चल रहा है मैं आपको यहां लिख देता हूं ताकि आप हमेशा कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। योग बटे संख्या, योग निकाल रहे हैं, तीनों दिन का योग निकाल रहे हैं, कितने हैं ये संख्या 3 रहेगी, औसत कितना दिया 41, 3 गुणित 41 करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां मैं कर दे रहा हूं 41 गुणित 3, 3 एकम 3 और 3 चौ 12, 123 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये दोनों यहां भी शामिल है, ये दोनों यहां भी शामिल है, और हमें पूछा किसका है, मंडे का पूछा है, ये दोनों यहां भी शामिल है और मंडे का भी पूछा है। तो फिर थर्सडे का क्या है दोस्तों, थर्सडे का दे चुका है, यानी गुरुवार का हमें दिया हुआ है, कितना है थर्सडे का कितना दिया है 38 डिग्री सेल्सियस, ये दे चुका है। हम क्या करेंगे, इस 38 को इस 123 से घटाएंगे, इस 123 से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मंगलवार बुधवार का मिलेगा, उस मंगलवार बुधवार को 120 से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोमवार का मिलेगा। समझ में आया दोस्तों कैसे किए, एक बार फिर देखो। कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत दिया था 40, तो मैंने योग निकाल लिया 120। मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत दिया था 41, 3 का गुणा करके मैंने योग निकाले 123 और गुरुवार का अलग से दिया है। तो देखो यहाँ मंगलवार बुधवार गुरुवार है, मैं अगर यहाँ गुरुवार का मान रखूंगा तो मेरे को मंगलवार और बुधवार का मान निकल जाएगा। उस मंगलवार और बुधवार के मान को वैल्यू को कहाँ रखूंगा, मैं इस पहले वाले में रखूंगा, यहाँ दोनों की जगह क्या मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, तो सोमवार निकल जाएगा दोस्तों। तो देखो कैसे किए, इसका 38 दिया है, मैं क्या करूंगा 123 से 38 घटा रहा हूं, 38 घटा रहा हूं, क्यों 123 क्या तीनों का मान है, ये है। आप डायरेक्ट यहां से भी घटा सकते हो दोस्तों, यहां से भी घटाओगे, इससे ये कट जाएगा, इन दोनों से इसको जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूं। 13 में से 8 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 5, यहां बचेगा 11, 11 में से 3 गया 8, 85 डिग्री सेल्सियस। ये किसका है, ये किसका है, ये है ट्यूसडे और वेडनेसडे का मिलाकर। 123 किसका है, ये तीनों का मिलाकर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, ये आ गया ट्यूसडे और वेडनेसडे का। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है सोमवार का, तो सोमवार का टोटल कितना है 120, 120 डिग्री सेल्सियस से मैं 85 डिग्री सेल्सियस घटाऊंगा। 120 क्या है, सोमवार मंगल बुधवार, 85 क्या है, मंगलवार और बुधवार। जब सोमवार मंगल बुधवार में से मंगलवार बुधवार को घटा दूंगा तो बचेगा क्या, सोमवार बचेगा। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा क्या 11 में से 8 गया 3, 35 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया आपको तो इसका आप आराम से आंसर दे सकते हैं। कैसे किए, एक बार फिर से देखिए। सोमवार मंगल बुधवार औसत दिया था 40, इसका योग निकाल लिया मैंने 120। कैसे योग निकाल रहे हैं, योग ये दिया है, ये 3 रहेगा, यहाँ 40 रहेगा, 3 का गुणा 40 में करूंगा तो 120 आएगा। हमारे पास एक ही फार्मूला है औसत का, योग बटे संख्या। हमेशा इसी फार्मूले को लेके चलिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो औसत का आप उसको आसानी से बना लोगे बिना कोई ट्रिक विक के दोस्तों। ये भी बस आपको क्वेश्चन समझ में आया, कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले वाले का किया मैंने, अगले वाले का किया तो वही 41 औसत दिया था, उसका योग निकाल लिया, योग निकाल लिया, गुरुवार का दे चुका था, इसमें से गुरुवार को घटा दिया तो मेरे पास मंगलवार और बुधवार का निकल गया। मैं ये सोमवार मंगल बुधवार में से मंगलवार और बुधवार का घटा दिया तो मेरे पास सोमवार का निकल गया दोस्तों। ये आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। शादी कब हुई थी, 7 वर्ष पहले।
7 साल पहले पति पत्नी की शादी हुई, यानी लड़का लड़की की शादी हुई तो वो पति पत्नी बने, ठीक है। 7 वर्ष पहले तो क्या थे, कितने, कौन है, पति और पत्नी, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, ठीक है दोस्तों। तो 2 लोग थे, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं। 7 वर्ष पहले कितने लोग थे, पति और पत्नी 2 लोग थे। उनकी औसत आयु कितनी दी है, 25। तो उस समय उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 वर्ष। कैसे किया, यही फार्मूले मान रखना है दोस्तों। मैं कोई भी क्वेश्चन में अलग से नहीं लिख रहा हूं, मैं को याद नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूं, पति और पत्नी 2 लोग हो गए, संख्या कितनी हो गई 2, औसत कितना है 25, तो योग कितना आ गया 50, ठीक है दोस्तों। फिर क्या बोला, आयु 25 वर्ष थी। अब मतलब अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। तो ये बताइए, अभी आने के लिए मेरे को 7 वर्ष पहले की बात थी, ये कब की बात है, 7 वर्ष पहले। आप क्वेश्चन को समझो, आप आंसर आसानी से दे पाओ। 7 वर्ष पहले की बात है। अब प्रेजेंट में आने के लिए 7 वर्ष आना पड़ेगा आपको। जब ये 7 वर्ष आएंगे और बच्चे की आयु भी इसी समय, अभी 7 वर्ष आएंगे, जब 7 वर्ष आएंगे तो उस 7 का गुणा क्या करूंगा दोस्तों मैं, 7 वर्ष गुणा, अरे पति पत्नी आएंगे प्रेजेंट में, तो वो ही पति पत्नी जब 7 वर्ष आएंगे, अभी प्रेजेंट में आएंगे तो कितने हो जाएंगे हम, 14, 7 दूनी 14। यानी कि देखो इनका जो 7 वर्ष रहेगा, 2 संख्या रहेगी, औसत रहेगा, योग आ जाएगा ये 14 वर्ष क्या आ जाएगा उनका, जब वो प्रेजेंट में आएंगे तो ये 14 है। आप बस यही कंफ्यूजन हो सकते हैं दोस्तों कि 2 का गुणा 7 में क्यों किया, क्योंकि ये 7 वर्ष पहले शादी हुई थी, अब प्रेजेंट में आने के लिए 7 साल आना पड़ेगा। कौन लोग आ रहे हैं, उसके पति और पत्नी, तो 7 दूनी 14, यानी 14 वर्ष दोनों होंगे, पति भी आएगा 7 वर्ष, पत्नी भी आएगी 7 वर्ष, दोनों मिला के 14 वर्ष हुई ना दोस्तों, ऐसा। तो 14 वर्ष हो गए, टोटल कितने हो गए, 64 वर्ष। ये 64 वर्ष उनका। अब क्या कहता है, पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 22 है। तो देखो आप कितने लोग हो गए, पति पत्नी और बच्चा 3 हो गए, तो 22 गुणित 3 कितना हो जाएगा 66। पूछा क्या है, बच्चे की आयु, ये तीनों का औसत, तीनों का योग दिया है और ये दोनों का योग दिया है, तो क्या करोगे, बच्चे की आयु निकालने के लिए क्या करोगे, इस तीनों के योग में से दोनों के योग को क्या करोगे, घटा दोगे, 2 वर्ष। तो बच्चे की आयु कितनी आ गई, 2 वर्ष। बच्चे की आयु कितनी आ गई, 2 वर्ष। कैसे किए, एक बार फिर से, 7 वर्ष पहले 50 वर्ष के थे, 7 अब प्रेजेंट में आने के लिए 7 दूनी 14 वर्ष, 64 वर्ष हो गया। अब क्या है, इनकी आयु का औसत आयु कितनी है 22, किनकी, पति पत्नी और बच्चे की, तो इनका योग कर लिया, संख्या 3 हो गई, औसत 22 दिया है, योग कितना आ गया 66। बच्चे की आयु करना है तो इस 66 में से 64 को हटा दूंगा दोस्तों, तो 2 वर्ष बच्चे की आयु। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके अलावा जो भी क्रिकेट मैच वाले क्वेश्चन है और भी अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको करवा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्रिकेट जो खिलाड़ी है, कुछ रन बनाए, वृद्धि हो रही है उनके औसतों में, ये इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा। आप इस इतने बड़े क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व करोगे। क्या कह रहा है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए, हमें नहीं पता कितने रन बनाए, कुछ रन बनाए और 17वीं पारी में 87 रन बनाए और इससे उसकी औसत रन संख्या 3 की वृद्धि हो गई। तो 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी का औसत रन क्या है, मतलब क्या बोला है, 16 पारियों में कुछ रन बनाए वो भी नहीं पता, 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, 16 पारियां खेल चुका था, 17वीं पारी में 87 रन बनाए, इससे उसकी औसत रन संख्या, औसत भी नहीं पता क्या है, 16 पारी का औसत भी नहीं पता, उसके कितने रन ये भी नहीं पता, 3 रन की वृद्धि हो गई औसत में। तो 17वीं पारी में खिलाड़ी का औसत बताने कितना था। तो दोस्तों जब भी अगर 17वीं पारी बोला, 17वीं पारी है या कुछ भी हो उसके बाद वाला बोला, जैसे 16 हो गया या 15 हो गया या जिसके बाद वाला जब भी पूछा हो, 17वीं पारी का औसत रन अगर ऐसा पूछा आपको, तो आपको क्या करना है, इसने 17वीं पारी में कितने बनाया, 87 रन बनाया, 87, उसमें से क्या घटाना है, 16 पारी में, उसमें से क्या घटाना है, 16 पारी को कितने की वृद्धि हो रही थी इसमें, 3 की, बस आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 16 48, 17 में से 7 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया 7 में से 4 गया 3, आपका ये आंसर सेकेंडों में बना दोस्तों, सेकेंडों में आंसर बनेगा। अगर आपको पता चल गया कि 17वीं पारी का औसत रन कितना आ गया 39, यदि ये पूछता कि 16वीं पारी का औसत रन क्या है, हमें नहीं पता 16वीं पारी का औसत रन क्या है दोस्तों, यदि 16वीं पारी का औसत रन पूछता, 16वीं पारी का जो औसत रन है, आप क्या करते, 87 बनाया है उसने, 87 रन बनाया है उसने,
कौन सी पारी में? 17वीं पारी में। कितने की वृद्धि होगी? 3 की होगी दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पारियां चलेगी, कितने की वृद्धि वो चलेगी, जितने रन बनाया उसने वो क्या हो जाएगा 87, 17 तिया 51, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 3। 16वीं पारी का औसत रन 36 है, 17वीं पारी का औसत रन 39 है। हमें क्या पूछा है? 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी का औसत रन, तो आपका आंसर ये रहेगा दोस्तों। यदि वो 16वीं पारी का पूछता तो ये रहता। ये हो गया ट्रिक दोस्तों, जहां आप सेकंडों से बना सकते हैं इस क्वेश्चनों को। लेकिन इस क्वेश्चन का बेसिक भी जानना जरूरी है। यदि आपको ये याद नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है, तो आप इसका बेसिक देखिए दोस्तों कि बेसिक से कैसे बनेगा। हमें क्या मानना है दोस्तों? 16वीं पारी का औसत, 16वीं पारी का औसत क्या मानना है? x। 16वीं पारी का औसत x, तो 16 पारी में रनों की संख्या का योग कितना हो जाएगा? 16वीं पारी का औसत माना x, तो रनों की संख्या का योग कितना हो जाएगा? 16x। 16x यानी 16x क्या बता रहा है? 16 पारी में जितने भी रन बने उनका योग। ठीक है दोस्तों। 17वीं पारी में कितने रन बनाया? 87, तो रनों में रनों जोड़ दो, 87 रन बना लिया। ठीक है दोस्तों, 87 रन बना लिया। अब कहता है इसके औसत में औसत कितना था? x था। कितने की वृद्धि हो गई? 3 की वृद्धि हो गई, x + 3। तो पूछता है 17वीं पारी का औसत रन। ये देखो 16 पारी का ये 17 पारी में रन बनाया। औसत निकालने के लिए कितनी पारी के? 17 पारी का औसत निकालना है। किसके बराबर हो जाएगा? x + 3 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों कैसे कि 16 पारी का x माना, उसके बाद ये योग 16 पारी के रनों का योग, 17वीं पारी में बनाया उसने रन 87 रन, ये 17 से भाग दे रहे हैं क्योंकि 17 पारी का औसत पूछा है और वृद्धि कितनी हो रही है? x + 3। इसको सॉल्व कर लो। 16x 87 जैसा का वैसा रहेगा, इसको उधर कर दोगे तो 17x + 17 तिया 51। ठीक है दोस्तों, 16x को उधर ले जाओगे, 16x को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो x बचेगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, 87 इधर कर देता हूँ, 87 - 51। 16x को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x। तो 51 में से x जाएगा तो क्या आ जाएगा? 36। ये 87 में से 51 जाएगा तो क्या आएगा? 36। ये 36 क्या आया है? कौन सा? 16 पारी का औसत। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है 17 पारी का औसत। ये आपका आंसर नहीं आया दोस्तों। ये क्या है? 16वीं पारी का औसत रन है। 16वीं पारी का औसत रन नहीं है 36। 17वीं पारी में कितना हुआ था? x + 3, तो क्या होगा? 36 + 3 ये हो जाएगा 39। ये कौन सी? 17वीं पारी का। 17वीं पारी का कितना आ गया? 39। कैसे कि 39? x आ गया 16वीं पारी का 36, ये आ गया। तो देखो दोस्तों, ये है सेकंडों में आंसर, ये है बेसिक जानना जरूरी इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप कभी कभी भूल गए कि कैसे करना है तो आप बेसिक से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 5 छात्रों के गणित में औसत अंक 50 थे। 5 छात्र हैं, औसत अंक 50 है, तो कुल अंकों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 × 50 250, योग आ गया 250। ये इतना आसान है यहाँ से निकालना, योग निकाल लिए तो आप समझ लो कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 5 छात्र, औसत अंक 50, तो योग कितना आ गया? योग कितना आ गया? 250। ज्ञात हुआ कि एक छात्र ने 48 के स्थान पर 84 अंक ले लिए। मतलब लेना था 48, लेकिन कितने ले लिए? 84 ले लिए। तो बोलता है शुद्ध औसत अंक ज्ञात करो, शुद्ध ज्ञात करो। 250 वो आया टोटल कितना था, लेकिन गलती से 48 के स्थान पे 84 अंक ले लिए। तो 250 में अगर मैं 84 घटाता हूं, 250 में से, चलो मैं अलग से कर देता हूं इसको, 250 अंक थे मेरे पास, 84 अंक उसने गलती से ले लिए, लेना 48 था, तो 84 घटाऊंगा, फिर क्या लेना चाहिए? 84 का घटा दूंगा तो 48 लेना है। औसत पूछा है, कितने छात्र थे? 5 थे, बस 5 से भाग दे दो, आपका आंसर। चलो 250 में 48 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 250 में 48 जोड़ूंगा तो 298 में से फिर क्या घटाऊंगा? 84 घटाऊंगा। देखो यहां हमेशा माइनस प्लस करोगे आंसर भले ही आ जाएगा, लेकिन बोर्डमास का रूल कहता है दोस्तों पहले प्लस फिर माइनस, और मैंने सिंप्लीफिकेशन में बोर्डमास के रूल को बहुत अच्छे से बताया दोस्तों। 5 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, ये 5 से भाग दे दो, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 8 40, ये आपका आंसर। कैसे किए? 5 छात्रों के गणित में औसत अंक 50 थे, योग आ गया 250। ज्ञात हुआ कि एक छात्र ने 48 के स्थान पे 84 लिख दिया, तो मैं 84 को पहले घटा दूंगा, पीछे 84 नहीं था, फिर क्या था? 48 था, तो 48 को जोड़ना पड़ेगा। औसत पूछा है कितनों का? 5 ही छात्रों का रहेगा दोस्तों, तो 5 से भाग देंगे, बस ये आपका आंसर।
दोस्तों और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो करवा देता हूं, जो वो आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी देखने मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यहां भी करवा दे रहा हूं उस टाइप के अगर औसत निकालने आए तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े अलग अलग टाइप के हैं, पर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। क्या बोला है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा स्थान ए से स्थान बी 65 किलोमीटर पर हावर की औसत गति से जाता है तथा बी से ए 60 किलोमीटर पर हावर की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये तो एक तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, समय और दूरी का है, समय दूरी चाल का क्वेश्चन है, लेकिन जब औसत की बात आ जाती है तो ऐसे क्वेश्चन औसत में भी आ जाते हैं। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों तो हम नहीं पता कर सकते कि ये औसत से आया है या टाइम एंड डिस्टेंस से आया है। तो दोस्तों जहां से भी हो कोई दिक्कत नहीं है, या अगर औसत लिखा है तो हम औसत से ही सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसका है एक औसत चाल। आप इसमें जब भी अगर ऐसा औसत चाल पूछे तो आप डायरेक्ट क्या फार्मूला लगा दोगे, 2xy x प्लस वाई, डायरेक्ट फार्मूला लगा, औसत चाल बोला है, औसत चाल निकल जाएगा। लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ दोस्तों कि ये फार्मूला क्यों यूज होता है। क्या है, कोई स्थान ए है और यहां से जा रहे हैं हम स्थान बी, स्थान ए से बी जा रहा है वो 65 किलोमीटर, मान लो उसकी चाल x है, कितनी है 65 किलोमीटर पर हावर, और जब उसी स्थान बी से आ रहा है मान लो उसकी y है, यह है 60 किलोमीटर पर हावर। दोस्तों ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा, ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब दूरियां यहां से यहां जितनी दूरी है उतनी ही दूरी वापस आ रहा है। ये x और y दूरी नहीं दोस्तों, ये चाल है, d दूरी जा रहा है और d ही दूरी वापस आ रहा है। समान दूरी अगर जा रहा है, समान दूरी आ रहा है, तभी ये फार्मूला यूज होगा दोस्तों। या फिर आप कह सकते हो ये भी d है, ये भी d है। जब यहां भी अगर औसत चाल पूछा तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, a से b भी d दूरी जा रहा है और b से c भी d दूरी जा रहा है, समान दूरी अगर चल रहे हैं तो ये औसत चाल का फार्मूला लगे दोस्तों। यदि यहाँ d जा रहा है और यहाँ d1 दूरी जा रहा है, यानी यही दूरी 10 किलोमीटर है, ये 25 किलोमीटर है, तो फिर ये अलग हो जाएगा दोस्तों। यहाँ ये औसत चाल का फार्मूला यूज नहीं करेगा, फिर वो बेसिक से बनेगा, और वो बेसिक मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा दोस्तों तब मैं उसको क्लियर करूंगा। तो चलो दोस्तों इसमें क्या बोला है, x और y, x का मान कितना है 65 दिया है, y का मान 60 दिया है, x प्लस वाई 65 प्लस 60, ऊपर का मत करो गुणा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने को तो काटना ही है। गुणा करोगे 65 का 60 में फिर दो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, सीधे सीधे आप क्या करना, इनको जोड़ दो, 6 और 5 12 125। अब काटो इसको कैसे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 पचम 25, ये कट जाएगा 5 एकम 5 और 5 दिया 15, फिर ये कितने बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, ये कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो दोस्तों 13 दूनी 26, 26 गुणित 12 बटे नीचे में क्या बचा 5 बचा, तो 12 छिंग 72 की 2 हासिल का 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 21, 21 बटे 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 5 चौके 20 बच गए 1, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो ये हो जाएगी औसत चाल किलोमीटर पर हावर में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक थैले में 10 गेंदें हैं जिनमें से कुछ लाल और कुछ सफेद हैं। एक थैला है दोस्तों जिसमें कुछ लाल गेंद रखी है और कुछ सफेद गेंद रखी है, हमें नहीं बताया कितनी है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए दिया है, यानी कौन सी जो 10 गेंदें दोस्तों उनका मूल्य 28 दिया है। तो आप बता सकते हो 10 गेंदों का टोटल योग कितना हो जाएगा, वो तो औसत मूल्य दिया है, तो योग कितना हो जाएगा, टोटल योग क्या हो जाएगा, मैं क्या करूँगा 10 गुणित 28 280। औसत मूल्य मतलब पूरे संख्याओं को अगर इसमें आप 10 से भाग दोगे तो 28 निकल आएगा, और 10 से भाग दे रहे हो इस संख्या में, योग में संख्या से भाग देने से औसत आता है दोस्तों, तो योग में अगर संख्या से भाग दिया तो 28 आया, तो मतलब 28 में 10 का गुणा होगा तो 10 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, योग आएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है और तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए हो तो सफेद गेंदों की संख्या ज्ञात करना है। सफेद गेंदों की संख्या हमें नहीं पता लाल कितनी सफेद क्या है दोस्तों, हम क्या करेंगे लाल गेंद मान लेंगे x। देखो क्या निकालने बोला है, सफेद गेंद निकालने बोला है, किसी को भी x मान सकते हो, लाल को x मान लो, सफेद को x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लाल x गेंद है तो सफेद कितनी हो जाएगी दोस्तों, टोटल 10 है, टोटल गेंद कितनी है 10 गेंद है, 10 में से लाल गेंद x, जो लाल कलर की गेंद है वो x है, तो सफेद गेंद में कितनी हो जाएगी 10 माइनस x। ठीक है दोस्तों, चलो जब ये x का कितना दिया औसत मूल्य 25, तो क्या करूंगा इसको x गुणित 25 यानी 25x, और जब मैं सफेद कितनी दिए उनका औसत मूल्य 30 दिया है तो मैं यहां गुणा कर दूंगा,
30 का, तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 30x। ठीक है दोस्तों, चलो अब क्या बोला है, हाँ हमें सफेद गेंदों की संख्या निकालना है। टोटल संख्या इतनी है जिसमें लाल कितनी हो गई और सफेद गेंदों की संख्या हो गई, तो टोटल संख्या के बराबर कर देता हूं मैं। टोटल संख्या 280 है, टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, जो उनके रुपए थे 280 थे, इसमें लाल गेंद कितने के हैं 25x प्लस ये होगी सफेद। बस सॉल्व कर लो, क्या होगा 280 को उधर ले जा लो और इसको इधर ले आओ, या एक ही बात है, इसमें से इसको सॉल्व करोगे 30x में से 25x गए माइनस 5x, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है, माइनस 5x इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x। 280 को इधर ले जाएंगे 300 तो कितना बचेगा 20, x बराबर 4, यहां से डायरेक्ट काट दो 4, x का मान 4 मतलब लाल गेंदों की संख्या कितनी आ गई 4, सफेद गेंद कितने हैं 10 माइनस x, सफेद गेंद कितने हैं 10 माइनस x, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 कितना आ गया 6, ये आंसर। लाल गेंद पूछता तो 4 बता देते, सफेद गेंद पूछा तो 10 माइनस 4 6। तो दोस्तों कैसे किए एक बार फिर से देखिए, एक थैले में कितनी 10 गेंद, उनका औसत 28, तो टोटल 280। लाल गेंद को मैंने x मान लिया, सफेद गेंदों की संख्या 10 माइनस x मान लिया, उनका औसत दिया था 25 तो ये 25x, सफेद का दिया था 30 तो मैंने इसमें गुणा कर दिया तो 300 माइनस 30x। सफेद गेंदों की संख्या पूछा है, टोटल में से इनको घटा देंगे, इनको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका x का मान, यानी लाल गेंदों की संख्या, और सफेद गेंदों की संख्या क्या आ जाएगी 10 माइनस 4 6। तो दोस्तों ये हमारा औसत का जो टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मैंने जो भी मैथ्स के बेसिक चैप्टर पढ़ा चुका हूं, और ये औसत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। दोस्तों यदि आपको हमारे चैनल को देखना है, हमारे लेक्चर को देखना है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए दोस्तों, आपको पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। और यदि दोस्तों हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक करें शेयर करें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।